नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज। तो सरदार शहर के अंदर चुनावी सरगर्मी है वो तेज है, चुनावी तपिश है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस की ओर से जहां करीब करीब अनिल शर्मा का नाम तय है और उन्होंने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं, वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा को अपना उम्मीदवार तलाशने में काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है, क्योंकि भाजपा के पास 20 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। और यह आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी स्वीकार किया कि भाजपा के अंदर कम से कम 20 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। और इसी बात के ऊपर पूरा फोकस है आज भाजपा का मीटिंग में रहा कि भाजपा के अंदर कोई टूट ना हो जाए, भाजपा के अंदर कोई बगावत ना हो जाए। इसी के ऊपर आज पूरा भाषण है वो केंद्रित रहा भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया का। उन्होंने यही कहा कि चाहे भाजपा किसी को भी टिकट दे, लेकिन हमें एकजुट होकर यह चुनाव लड़ना है। तो क्या कुछ रहा भाजपा की आज की इस बैठक में, पहले देख लीजिए हमारी ये रिपोर्ट। तेरापंथ महिला मंडल भवन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं की ली बैठक। सरदार शहर विधानसभा में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा किसको टिकट देगी, इसको लेकर भाजपा के आला नेता अलग अलग तरीके से फीडबैक लेकर मंथन करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शुक्रवार को सरदार शहर पहुंचे और तेरापंथ महिला मंडल भवन में जिला स्तरीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। हालांकि बैठक में भाजपा से किसको टिकट दी जाएगी इसको लेकर एक बार भी चर्चा नहीं हुई। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चली बैठक में भाजपा नेताओं का यही कहना था कि टिकट चाहे किसी को मिले, हम सबको एक साथ रहकर सरदार शहर के उपचुनाव में भाजपा का कमल खिलाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। यही बातें गाँव-गाँव के चौपाल में जाकर हर व्यक्ति तक पहुंचानी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एक साथ दृढ़ निश्चय के साथ एकता दिखाते हुए ज्यादा से ज्यादा भाजपा को मत दिलवाना है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हमें किसी नेता की चाकरी नहीं करनी है। मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण होने जा रहा है और उसमें सभी को अपनी वोट रूपी आहुति देनी है। टिकट किसको मिलेगी इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। हर कार्यकर्ता की राय लेकर टिकट की घोषणा की जाएगी, लेकिन किसको टिकट मिला है इस बात को ध्यान में न रखकर हमारे मन में एक ही बात होनी चाहिए कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है और हमें भाजपा का बटन दबाना है और कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 सालों में जो भ्रष्टाचार फैलाया है उसका जवाब देना है। सरदार शहर के उपचुनाव में होने वाली जीत 2023 विधानसभा का रास्ता तय करेगी। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव है, लेकिन यह जीत 2023 विधानसभा में भाजपा सरकार बनने का रास्ता खोलेगी। यह उपचुनाव भाजपा के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने कहा कि जिस प्रकार भाजपा के पंचायत समिति सदस्यों ने मुझे समर्थन दिया था, उसी प्रकार आज मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं भी भाजपा का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही मैं आधिकारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लूंगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने तहसील व जिले भर के भाजपा नेताओं की अलग अलग बैठक लेकर वार्ता की, लेकिन पूरी बैठक के दौरान एक बार भी यह चर्चा नहीं हुई कि टिकट किसको मिलनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा से पूर्व विधायक अशोक पिंचा, दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के भाई श्यामलाल शर्मा, उद्योगपति प्रहलाद सराफ, शिवचंद साहू, सत्यनारायण झांझरिया, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी सहित कई भाजपा नेता टिकट की मांग कर चुके हैं। मुद्दे तो इतने अधिक हैं कि राजस्थान की सरकार ही नहीं है। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के 4 सालों को बर्बाद कर दिया। केंद्र से जो हजारों करोड़ रुपया मिला है वो काम भी ये नहीं करा सके, जिसमें अधिकांश शेयर उनका है वो भी सारा का सारा। इस सरकार ने 4 बजट पेश किए, 19, 20, 21, 22, 23। एक भी योजना ऐसी जो 25 करोड़ से अधिक पैसे की बनने वाली हो और राजस्थान सरकार के बजट से हो, वो अगर पूरा हुआ हो तो वो नाम और जगह बता दें। इसका मतलब केवल और केवल घोषणाओं की सरकार है और भ्रष्टाचार इस बेकदर फैला है
कि सारे जनप्रतिनिधियों को और जनता को खुला छोड़ रखा है। मर्जी आए सो करो, मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, बस इससे अलावा और कोई उपलब्धि सरकार की नहीं। सर अपनी तरफ से प्रत्याशी का नाम कब घोषित? प्रत्याशी का नाम तो सबसे राय करके करेंगे, आए इसीलिए हम अपनी तरफ से नहीं करते। सबकी राय को मिलाकर विचार करके फिर यहाँ बैठ के चर्चा करनी होगी, उनसे भी करेंगे और उसके बाद सबकी भावना का ध्यान रखते हुए क्या लगभग सर कितने दिनों में हो जाएगा? अब ये कुछ नहीं कह सकते। आज ये जीतने चाहे, अगर ये सभी कैंडिडेट बनना चाहे तो भी दे, हमें कोई एतराज नहीं। सर क्या सरदार सिंह में बदलाव देखने को मिलेगा? सरदार सिंह इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? 100% चुनाव जीतेंगे। चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, चुनाव जीतने के लिए आए। वो तो सर कांग्रेस की तरफ से बनाया नहीं है, हम आए इसीलिए कि सबकी भावना का सम्मान रखते हुए योग्यतम उम्मीदवार बनाएंगे। देखिए, रायशुमारी के लिए याद आए हम, गुलाब जी और हम रायशुमारी कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, उसका जवाब पहले दे देता हूँ। पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, ये आप भी जानते हैं और कांग्रेस भी जानते हैं। तो यहाँ उठेगा नहीं ग्राफ, गिरेगा ही, निश्चित मान के चलो। और ये जैसे गुलाब जी ने कहा कि ये सरदार शहर उपचुनाव हम लड़ने के लिए नहीं आए, चुनाव जीतने के लिए आए। सर बाहरी उम्मीदवार होगा, सरदार से स्थानीय उम्मीदवार होगा? अभी उम्मीदवार तो तय करेंगे ना, आपके सामने, आपकी राय भी लेंगे, आपकी राय भी लेंगे, आपकी राय भी लेंगे। तो आपने ये हमारी रिपोर्ट देखी, जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने आज अपने बयान दिए, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा में किसी प्रकार की कोई टूट ना हो। इसीलिए भाजपा ने आज ये बैठक आयोजित की गई और वन बाय वन भाजपा के कार्यकर्ताओं से आज भाजपा के बड़े नेताओं ने बैठक की, उनसे बातचीत की, उनकी राय जानी, राय मशवरा किया। इस दौरान भाजपा ने अलग अलग स्तर पर इन बैठकों का आयोजन किया। अलग अलग स्तर पर भाजपा के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। जो सदस्य आए हुए थे भाजपा के, उनसे बातचीत की, सरपंचों से बात की और उनकी राय जानी, आखिर कौन सा वो उम्मीदवार है वो मजबूत हो सकता है। वहीं भाजपा की ओर से आज कई सारे ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, जिनका कहना था कि हमें उम्मीदवार यदि बनाया जाता है तो निश्चित रूप से हम जीत के आएंगे और सरदार शहर में कमल खिलाएंगे। लेकिन 8 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि आखिर सरदार शहर की जनता ने कमल पर बटन दबाया था या फिर हाथ को मजबूत किया था। आप बने रहिए दिव्य न्यूज के साथ, हम आपको इसी प्रकार से सरदार शहर की सभी खबरें पहुंचाते रहेंगे। उपचुनाव को लेकर सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये तो थी सरदार शहर की आज की राजनीतिक खबरें। चलिए देख लेते हैं आज की सरदार शहर की अन्य सभी बड़ी खबरें। राजीव गांधी खेल मैदान में 66वीं जिला स्तरीय सुपर 7 क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। फाइनल में खारिया टीम रही विजेता। सरदार शहर में शुक्रवार सुबह 66वीं जिला स्तरीय सुपर 7 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ सीबीओ अशोक कुमार पारिक ने किया। आयोजक विद्यालय शाकंभरी विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य भरत गौड़ ने बताया कि शुक्रवार को प्रथम स्तर में 17 वर्षीय बालिका वर्ग के मैच गांधी विद्या मंदिर के राजीव गांधी खेल मैदान में हुए। फाइनल मैच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारिया, चूरू व शाकंभरी विद्यापीठ के बीच हुआ, जिसमें खारिया टीम विजेता रही। इस अवसर पर पर्यवेक्षक इंदर राम राव, चयन समिति संयोजक अमीर खान, निर्णायक ललित वर्मा, राम निरंजन शर्मा, मनोज गौड़, बजरंग लाल शर्मा, डॉक्टर पवन महर्षि, रामकरण, हरीश शर्मा, गोविंद प्रसाद गौड़, महेश स्वामी, प्रेम प्रकाश नाई सहित सभी टीमों के टीम लीडर और खिलाड़ी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीबीओ अशोक कुमार पारिक ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर फलोदी से दिल्ली तक निकाली जा रही पदयात्रा का बाबेल चौक पर हुआ स्वागत। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर फलोदी से दिल्ली तक निकाली जा रही पदयात्रा शुक्रवार शाम को सरदार शहर पहुंची, जहां बाबेल चौक पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बीक सिंह राजपूत, एडवोकेट महेश कुमार सेन, दिनेश सुथार, रुघा राम सेन आदि ने पदयात्रा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि हमारी इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता सड़कों पर घूमने को मजबूर है, इस गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इस अवसर पर गौ सेवादार संदीप सोनी, विशाल चायल, राहुल सैनी, मनोज मेघवाल, विनोद राव, जयदीप तिवारी, भरत सोनी, एडवोकेट माणकचंद भाटी, महेंद्र निर्वाण, नारायण चौहान, डॉक्टर पूनमचंद भाटी, कर्णीदान नाई, उमेद, सुरेश भाटी, गिरधर भाटी, संदीप ढल्ला,
संजय टोकसिया, प्रकाश टोकसिया, नथमल